अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हम आ गए थे अपने ग्रेप्स के गार्डन में, जो कि अब हम किचन गार्डन भी उसी के साथ ही अटैच करने लगे। सब्जियां भी वहीं लगने लगी। तो मैं और बेटा दोपहर को फारिग हुए, तो हम आ गए हैं किचन गार्डन में। और यहाँ हमारा पानी जा रहा था, अभी हमें पानी चाहिए नहीं था, पानी लगेगा बाद में। पहले हम बना रहे हैं जगह, ये हम अपनी जगह सेट कर लें। मैंने पहले की है, फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा मैं थोड़ी देर कर लूँ। अब वो कर रहा है। तो हमारे यहाँ पहले इस तरह बनियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर खुली ज़मीन में आप लगाएं सब्जियाँ तो फिर ज़रा मसला हो जाता है कि पानी नहीं जाता या ज़मीन सख्त हो जाती है, आप ऊपर चलते हैं तो इस नाले की इस साइड पे हमने लगाई हुई है अंगूरों की बेल, जो कि नाले के ऊपर से गुज़र के जा रही है दूसरी साइड पे हमारे बागीचे में, यानी किचन गार्डन की तरफ ये बेल जा रही है ग्रेप्स वाली। क्योंकि इसको पानी चाहिए होता है तो फिर हमने नाले के अंदर ही लगाई है, तो फिर ज़रा पानी आसानी से इसको मिलता रहेगा और फिर ये दल जल्दी ग्रो करती है। और ये देखें जी, हमारा ये प्यारे प्यारे दरख्त और प्यारा प्यारा आसमान और इतनी प्यारी सी व्यू, जो कि हम सब्जियां उगाने के साथ साथ मज़े कर रहे हैं और व्यू ले रहे हैं। और ये है जी हमारे अखरोट का पौधा, अभी फ़िलहाल पौधा है, उसने फल नहीं उठाया। अब अल्लाह करे फल उठाए और फिर हम इंशाल्लाह आपको फल भी दिखाएंगे अखरोट का। जैसे ये है जी हमारा पीच का, और पहले भी हमने आपको दिखाया है अपना पीच। माशाल्लाह से इतने मोटे मोटे इसके ऊपर पीच लगते हैं, और इसके पौधे को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, ना पानी की ना इतनी ज़्यादा केयर की। तो ये दूसरा, हमारे यहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, तो ये गर्मियों में भी बहुत आसानी से ग्रो करता है और इतना ज़्यादा खाद पानी नहीं देना पड़ता। ये हैं जी हमारे प्याज़ों के बीज, बल्कि फूल लगे हुए हैं, अब इसमें से बीज निकलेंगे जो अगली दफ़ा फिर हम प्याज लगाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जी प्याज बड़े महंगे हो गए हैं, तो हमें बड़ा पछतावा हो रहा है कि हमने प्याज क्यों नहीं लगाया। अगर हम लगा लेते तो हमें आसानी होती, लेकिन उस वक्त हमें ख्याल ही नहीं आया। हाँ जी, मेरा बेटा आ गया था अपना डंडा लेके फ्रूट तोड़ने, और साथ ही ये मामा को करतब करके दिखा रहा है। मामा देखे मैं स्टिक अपने हाथ पे खड़ी कर लेता हूँ। फिर मैंने सिखाया कि ये ख़त्म करो और अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि आज सब्ज़ी लगानी है। बारिशों का कोई पता नहीं है, ज़मीन हम खोद के रखें नरम करके, ऊपर से बारिशें आ जाती हैं और फिर सख्त हो जाती है, तो ताकि हम सब्ज़ी लगा लें। फिर अगर बारिशें होती रहें तो कोई मसला नहीं है। तो फिर इसने 1-2 मिनट काम किया, फिर ये भाग जाता था, फिर मैं खुद करने लग जाती थी। इस तरह कर कर के अल्लाह करके हो गया सारा कुछ। और सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा हमने नहीं लगाई, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और घिया तोरी और पेठा
ये है हमारी सब्जियों के बीज, हलवा कद्दू और यानी पेठा, जिसको हमारी ज़बान में बोला जाता है, जिसका हम हलवा बनाते हैं। ये है जी कोई स्पॉन्ज गोड यानी तोरी है, आई थिंक। ये है जी ग्रीन चिली, ग्रीन पेपर। और ये हमारे पास बीज है भिंडियाँ और कद्दू दूसरे जो होते हैं ना, लौकी, वो हमने पहले लगाई हुई है। उसके कुछ पौधे हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, तो अब यही वाली है नई लगानी है। अल्लाह करे ये ग्रो हो जाए। बस 2-3 ही बनियाँ बनानी है, उन पे लगाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना इसको। इसी पे ही ये अच्छी तरह बड़ी हो जाए तो बड़ी बात है। थोड़े से आलूओं का इरादा है, थोड़े से आलू भी लगाएंगे। इस मौसम में हमारे यहाँ आलू होते नहीं है, लेकिन हम चेक करेंगे, अगर उग गए तो फिर थोड़े से आलू भी लगाएंगे। बाकी सब्ज़ मिर्च, घिया तोरी, हलवा कद्दू यही लगाए जाएंगे। तो यहाँ जी फिर बनियाँ बनने के बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि सब घर वालों की फरमाइश थी कि जी गुड़ वाले चावल खाने हैं। तो यहाँ गुड़ वाले चावल बन रहे हैं। गुड़ वाले चावल बना के फिर इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, जो बीज हैं तो फिर मैं बीज लगा के आऊँगी और सब्ज़ी लगाऊंगी। और ये हाँ जी गुड़ वाले चावल बन रहे हैं और बच्चे हमारे खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और गुड़ वाले चावलों की रेसिपी तो मैंने पहले आपको दे दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं वापस आ गई थी अपने बीज लगाने, और ये फ़िलहाल घिया तोरी लगाई जा रही। इसको लगा के फिर इसको हम थोड़ा सा पानी दे देंगे, तो फिर ये पहला पानी इसको हल्का सा छींटा मारना होता है, ज़्यादा नहीं पानी देते इसको। तो पानी दे के फिर रोज़ाना एक बार दिन में पानी देंगे तो इंशाल्लाह ये उगाएंगे। और इसका बीज इसी तरह ही खड़ा करके लगाना होता है, हल्का सा ऊपर से मट्टी से प्रेस करना होता है। ज़्यादा अगर आप मट्टी दें तो फिर ज़मीन में नीचे रह जाता है, तो फिर वो हो जाता है, मट्टी सख्त हो जाती है, जिस वजह से फिर वो उगता नहीं है। तो इसी तरह इसको हल्का सा दबा के ऊपर से आप इसके मट्टी डाल देंगे तो फिर ये इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा। फिर यहाँ जी इसको पानी दिया जा रहा है। बस पहली दफ़ा थोड़ा पानी देंगे, नेक्स्ट टाइम फिर ये होता है कि कभी कभी पानी ज़मीन में छोड़ा जाता है तो फिर पानी इधर भी आ जाता है और पानी इसको भी लगता है, तो आसानी हो जाती है। लेकिन पहला पानी खुद ही देना पड़ता है छींटे से, वरना ज़्यादा पानी देंगे दूसरे वाला तो फिर पानी ज़्यादा आता है, नहर वाला तो फिर इसको बहा के ले जाता है आपकी सब्ज़ी को भी सारी। तो पहले इसी तरह ज़मीन पक्की हो जाती है, फिर आप पानी लगाएं तो फिर उसको मसला नहीं होता और वो उगने में इतना टाइम नहीं लगाती। और ये पानी दे के इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे अपने अगले प्रोसेस पे, और ये सब्ज़ी इंशाल्लाह हमारी हो जाएगी। यहाँ हमने लगाया खुश्क धनिया, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सब्ज़ धनिया लग जाएगा। सब्ज़ धनिया का चांस नहीं है, सब्ज़ धनिया इस मौसम में अगर लगाया जाए तो फिर वो उसके ऊपर बीज लगना शुरू हो जाता है। वो सब्ज़ धनिया रहता नहीं है आपके पकाने के लायक, यानी थोड़े ही दिनों में जैसे ही ग्रो करना शुरू होगा तो नीचे से उसके फिर वो सख्त होना शुरू हो जाता है और ऊपर से बीज लगना शुरू हो जाता है। यहाँ जी शाम का टाइम हो चुका है, हम आ चुके हैं घास काटने, बल्कि घास काट चुके हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि यहाँ नहीं था कि इसको भी शूट किया जाता, तो फिर जल्दी जल्दी घास काटा गया। और ये आप हमारे लेमन देखें, माशाल्लाह से इतने ज़्यादा फूल लग रहे हैं, फिर लेमन लगने वाले। और ये हम घर आ गए थे शाम का खाना, जो कि हमारे पके हैं चना और सब्ज़ चना और चिकन। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है और हमारे खाने, तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें। तब तक के लिए अल्लाह।